एक पिता का और पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए राम जी ने सिखाया। एक पत्नी और पति का धर्म क्या होना चाहिए हमारे रामचंद्र जी ने सिखाया। और इतना ही नहीं, सुग्रीव से मित्रता करके हमारे ठाकुर जी ने साबित कर दिया कि एक मित्र को किस प्रकार से होना चाहिए। मित्रता भी करनी है तो हमारे ठाकुर जी से सीख लो। और मित्रता की बात तो जाने दीजिए, हमारे राजा रामचंद्र जी ने शत्रुता भी की तो बड़े अच्छी ढंग से शत्रुता की। रावण के साथ में शत्रुता करके मानो पूरे दुनिया को दिखा दिया कि किस प्रकार से दुश्मनी निभाई जाती है। आजकल हम लोग शत्रुता करते हैं, दुश्मनी करते हैं, दुश्मनी करना भी नहीं आता। रावण जगदम्बा का हरण कर ले गया था, लेकिन फिर भी हमारे ठाकुर जी का ऐसा मन में विचार था कि युद्ध किसी प्रकार से टल जाए, हमारे और रावण के बीच में युद्ध ना हो। तो रामचंद्र जी ने ऐसा विचार किया, सभी दलों को बैठा करके चर्चाएं की। ऐसी चर्चा हुई रामादल में कि एक बार संधि प्रस्ताव चला जाए, हो सकता हो रावण का मन बदल जाए। तो अंगद जी को भेजा जाने लगा। अंगद जी ने कहा, हे ठाकुर जी, हमें वहां जाकर के करना क्या है, हमें बताना क्या है। इतने दिव्य भाव हमारे ठाकुर जी ने प्रकट किए। क्या दुश्मनी निभाई हमारे ठाकुर जी ने, दुश्मनी में भी अपने दुश्मन का कल्याण बता रहे हैं। काजू हमारे तासोहिते होए, काजू हमारे तासोहिते होए, काजू हमारे तासोहिते होए, काजू हमारे तासोहिते होए, काजू हमारे तासोहित पुसन करे बत कहिए सोई, पुसन करे बत कहिए सोई, पुसन करे बत कहिए सोई। हमारे ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। हे अंगद, तुमको जाकर के कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि काज हमार तास हित होए, वो मेरे सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दे, मेरा कार्य भी हो जाए और उस बेचारे रावण का हित भी हो जाए। बस यही इतना कार्य करना। क्या मर्यादा स्थापित की हमारे ठाकुर जी ने। तो हमें जीवन जीने का ढंग जो है वो राम कथा से मिलती है, और मरने का ढंग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मिलती है। इसलिए बड़ा ही सुंदर चरित्र बना करके 9वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पहले राम कथा ही बताई। क्यों? क्योंकि जब तक राम जी के आदर्शों को समझा नहीं जा सकता है, जब तक हम राम जी के आदर्शों को, राम जी की मर्यादा को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम महारास जैसे लीलाओं को श्रवण करके उसमें भ्रमित हो सकते हैं, मोहित हो सकते हैं। इसलिए पहले राम कथा को सुनना आवश्यक है। जब राम कथा को हम सभी श्रवण कर लेंगे, हमारे अंदर मर्यादा आकर के विराजमान होगी, हमारे जीवन में मर्यादा आ जाएगी, तब हम सभी भगवान के उस महाराज के लीलाओं को श्रवण कर सकते हैं। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने पहले 9वें स्कंद में राम कथा ही सुनाई। हम सभी कल के चर्चा में प्रवेश करते हैं। गोवर्धन जी महाराज की तरफ चलते हैं। गोवर्धन उत्सव में कल तो
चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे थे, बारिश होने के कारण कल की कथा चैनल पे नहीं चल पाई, लेकिन उन लोगों को भी गोवर्धन उत्सव का आनंद मिलना चाहिए। आए एक बार पुनः गोवर्धन पूजन में सम्मिलित होते हुए हम सभी आगे की चर्चा में प्रवेश करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गोवर्धन जी महाराज की जय। कोस की परिक्रमा तेरे साथ 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 कोस की परिक्रमा और ढोड़ी पे और ढोड़ी पे स्वर विसराम विसराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कानन कुंडल साज रहे, तेरे 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 कानन कुंडल साज रहे। और डोरी पे, और डोरी पे, और डोरी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गोवर्धन जी महाराज की जय हो। आके बिहारी लाल की जय हो। सभी ने मिल करके, गोप ग्वालों ने मिल करके साविधि गोवर्धन जी महाराज की पूजा की। और गोवर्धन जी महाराज साक्षात कन्हैया ही हमारे गोवर्धन स्वरूप में आकर के सभी गोप ग्वालों को दर्शन दिए। सभी गोप ग्वाल हवन करने जा रहे थे, अपने सुंदर सुंदर पकवानों को अग्नि कुंड में डालने जा रहे थे, और हमारे कन्हैया दूसरे रूप से गोवर्धन बन के विराजमान हुए और कहे, गोप ग्वालों आपको अग्नि में डालने की जरूरत नहीं, हम साक्षात आकर के आपके भोग को लेंगे। सभी गोप ग्वाल बड़े प्रसन्न हुए। बताओ, हमने इतने वर्षों तक इंद्र की पूजा की, लेकिन आज तक हमने इंद्र का दर्शन नहीं किया, और हमारे कन्हैया के कहने पर एक बार हमने जो है गोवर्धन जी महाराज की पूजा की, सो गोवर्धन जी महाराज ने हमें साक्षात दर्शन प्रदान कर दिया। सभी कन्हैया दूसरे रूप गोवर्धन जी महाराज का दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो गए। सभी गोपवाल गोवर्धन जी महाराज की पूजा करके अपने अपने घर आए। इंद्र को ऐसा लगा कि प्रतिवर्ष गोप वाले हमें जो है हमारी पूजा करते थे, अब की बार हमारी पूजा नहीं आई। प्रति दीपावली में हमें जो है पूजा मिल जाता था, सभी गोपवाल मिल करके हमारी पूजा चढ़ाते थे। अब की बार हमें पूजा प्राप्त नहीं हुई। प्रतिपदा बीत गई, द्वितीया बीत गई, हम अभी तक गोप ग्वालों ने हमारी पूजा नहीं करी। सो दूत को आज्ञा दी, जाकर के देखो कि गोप ग्वालों ने अब की बार मेरी पूजा क्यों नहीं की। इंद्र के दूतों ने आकर के देखा कि यहाँ पर गोप वाले सब मिलकर के वृंदावन धाम में गोवर्धन जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। दूतों ने जाकर के वहां इंद्र भगवान को बताया कि देखो महाराज, अब की बार आपका पत्ता साफ हो गया, अब आपकी पूजा कोई नहीं करेगा। अब की बार गोप ग्वालों के बीच में एक कन्हैया नाम का बालक है, उसके कहने पर गोवर्धन की पूजा हुई और गोवर्धन ने साक्षात दर्शन दिया है। सभी गोप ग्वाल गोवर्धन की जय जयकार कर रहे हैं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, गोप ग्वालों के ऊपर वज्रपात कराना प्रारंभ कर दिया। तुरंत मेघमंडलों को आदेश दिया, जाकर के गर्जना करो और पूरे वृंदावन को डुबा दो। मेघमंडल आदेश पाकर के आए और घनघोर अतिवृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। अतिवृष्टि प्रारंभ हुई। अब तो सारे गोप ग्वाल घबराए, पायमाम करते हुए कन्हैया के पास पहुंचे। हे नंद बाबा, हमारी रक्षा करो, हमारे गैयाओं की रक्षा करो। अब हम कहाँ जाएं? हमारे यहाँ तो हमारे घर सब टूट गए हैं। सभी को लेकर के, गोप ग्वालों को लेकर के कन्हैया ने कहा कि देखो, जिस गोवर्धन जी महाराज की हम सभी ने पूजा की थी, वही गोवर्धन जी महाराज हमारी रक्षा करेंगे। सभी गोप ग्वालों को लेकर के हमारे कन्हैया गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे और सभी से कहे कि देखो, हम इस गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे और जब तक वर्षा नहीं बंद होगी तब तक हम सभी इन्हीं के नीचे रह करके अपना आश्रय बनाएंगे। सभी गोप ग्वालों ने कहा कि इतना 7 कोस का पर्वत हम सभी कैसे उठा पाएंगे। तो कन्हैया ने कहा कि गोवर्धन जी महाराज हमारे कान में अभी मंत्र देने वाले हैं, आप सभी मिलकर के संकीर्तन करो। सभी गोप वाले संकीर्तन करने लगे
इतने में जिस प्रकार से बरसात में एक बच्चा कुकुरमुत्ते को उखाड़ करके अपने हाथ में धारण कर लेता है, उसी प्रकार से हमारे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने कनिष्ठ उंगली पे धारण कर लिया। और जब कन्हैया ने अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण किया गोवर्धन, तो सभी जितने गोप ग्वाल थे लाठी डंडा लेकर के लगाने लगे। अब कोई अपना कंधा लगाया, कोई लाठी डंडा लगाया। से वर्षा कालीन में सभी गोवर्धन जी महाराज के शरण में गए, सबकी रक्षा हुई। जिस समय भगवान 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष की अवस्था में 7 रात तक गोवर्धन जी महाराज को कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। अब गोप ग्वाल एक दिन चर्चा करने लगे, देखो कन्हैया तुम थोड़ा सा आराम कर लो, आजकल ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। कन्हैया ने कहा कि तो क्या करूं, गोवर्धन को उठाया है। गोप ग्वाल मुस्कुराए, अरे कन्हैया हम सभी कंधा लगाए हुए हैं, अपने लाठी डंडा को लगाए हैं, तब जाकर के गोवर्धन उठा है। तो गोप ग्वालों ने समझा कि हमारी लाठी डंडा के सहारे से गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है। गोप ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया तेरे धारण करने से थोड़ी ना गोवर्धन उठ गया है, इसलिए थोड़ा सा आराम कर ले। कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, इतने में जितने लाठी डंडा थे सब चट चट करके टूट गए। सभी गोप ग्वाल बचाओ कन्हैया, बचाओ कन्हैया। कन्हैया ने पुनः उंगली को ऊपर किया। अब तो सारे परेशान हो गए गोप ग्वाल कि मैं तो फालतू में ही ऐसे अपने कंधे को लगा करके बैठा था, फालतू में ही लाठी डंडे का सहारा लगाए बैठा था। सभी को ये ज्ञात हो गया कि कन्हैया के कनिष्ठ उंगली पर ये चमत्कार हुआ है। कन्हैया को सभी गोप ग्वाल कहने लगे कि कन्हैया ये तूने कैसे किया। नंद बाबा को अकेले में बुला करके गोप ग्वाल पूछने लगे, नंद बाबा ये आपका ही बच्चा है ना? नंद बाबा ने कहा कि क्यों, तुमको शक लग रहा है? गोप ग्वालों ने कहा कि देखो महाराज, आज तक हमने अपने जीवन में आपके पूरे खानदान में ऐसा पहलवान नहीं देखा जो अपने कानी उंगली में गोवर्धन 7 कोस के पर्वत को उठा ले। नंद बाबा ने कहा ये हमारा ही छोरा है। गोप ग्वालों ने कहा लगता है कि ये साक्षात नारायण है, ये साक्षात भगवान ही है। नंद बाबा ने समझाया, देखो हमारे लाला को भगवान मत बनाओ। कन्हैया ने मन में विचार किया कि हमारी सारी लीलाएं इन गोप ग्वालों को पता हो जाएगी। तो कन्हैया ने बताया, अरे गोप ग्वालों सुनो, जिस समय हम सभी यहाँ पर आए, आप लोग संकीर्तन कर रहे थे, उसी समय गोवर्धन जी महाराज ने हमारे कान में एक मंत्र बता दिया। और उस समय हम जब मंत्र को पढ़ने लगे, पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे, तो तुम सभी लोग मुझको देखने लगे। और जब मुझको आप सभी देखने लगे तो आप सबका आधा बल मेरे अंदर आ गया। इसी कारण मैंने अपने कानी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। मैं कोई भगवान नहीं, गोवर्धन जी ने मंत्र बताया था, उसी मंत्र का ये प्रभाव है। 7 दिनों तक घनघोर वर्षा हुई। इंद्र आकर के देखे, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। सो मेघमंडलों से कहा और वर्षा कराओ। मेघमंडल कहे, महाराज जितना जल था हमने सब पृथ्वी पर उड़ेल दिया, अब कुछ नहीं बचा। तो इंद्र ने कहा मेघमंडलों से, अब यहां से भाग जाओ। इंद्र भगवान की उस लीलाओं को देख करके इंद्र को समझ में आ गया कि ये साक्षात नारायण ही अवतार ले चुके हैं। प्रतिपदा के दिन वर्षा होनी प्रारंभ हुई थी और प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक ये कृत्य हुआ। 10वीं के दिन देवराज इंद्र आए और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने गिरिराज को केवल इसीलिए धारण किया था
कि इंद्र के अहंकार को नष्ट कर सकें। जब इंद्र ने देखा कि साक्षात नारायण ने अवतार लिया है तो आकर के धरती पर और कन्हैया की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। सुरभि गाय को बुला करके दुग्धाभिषेक भगवान का कराने लगे। हाथ जोड़ करके इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। प्रभु, आपने मेरे अहंकार को नष्ट किया है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपराध कर दिया आपके ऊपर संदेह करके मैंने अपराध किया है, मेरे अपराध को क्षमा करें। और यहीं एक सुंदर नाम रखा भगवान का इंद्र ने। गिरवर को धारण करने के नाते इंद्र ने भगवान का नाम गिरधारी रखा। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। इंद्र ने बढ़िया से स्तुति की, सभी गोपुआ लाए। इधर एक दिन दशमी के दिन सभी लोग आए। एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन नंद बाबा व्रत रहते थे और निराजल एकादशी रहते थे। नंद बाबा को लगा, रात्रि के ही समय लगा कि प्रातः कालीन वेला हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हमको चल करके स्नान करना चाहिए। सुनंद बाबा अर्धरात्रि में ही यमुना मैया में स्नान करने के लिए निकल पड़े। और जब यमुना मैया में स्नान करने के लिए निकले तो इतने में जैसे यमुना जी में प्रवेश किया कि वरुण के दूतों ने पकड़ करके उन्हें वरुण लोक सीधा लेकर के गए और वरुण लोक में बंदी बना करके डाल दिया। जिस समय नंद बाबा वरुण लोक में पहुंचे उसी समय नंद बाबा के साथ में दो गोप ग्वाल और थे। ग्वालों ने जाकर के कन्हैया से बताया, कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और यमुना जी में प्रवेश करते हुए सीधा वरुण लोकों को पहुंच गए। वरुण लोक में जब पहुंचे तो हमारे ठाकुर जी का सुंदर तरीके से वरुण भगवान ने सुंदर तरीके से स्वागत किया, सम्मान किया और स्वयं सिंहासन से उतर करके अपने सिंहासन पर हमारे कन्हैया को विराजमान कराया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे वरुण भगवान। अद्या में निवृतो देहो देवार्थे धिगता प्रभो त्वत्पाद भजो भगवान बापो पार मत बना। भगवान की स्तुति करते हुए वरुण जी महाराज ने पूछा, हे ठाकुर जी, आपका आगमन मेरे लोक में कैसे हुआ? कन्हैया ने बताया, हे वरुण, तुम मेरे इतना स्वागत सम्मान कर रहे हो और मेरे पिताजी को तुम्हारे दूतों ने बांध करके, देखो वरुण पास में बांध करके ले आए हैं। जैसे वरुण जी ने सुना कि मेरे दूतों ने कन्हैया के पिताजी को बांध करके लाया है, डांटना प्रारंभ कर दिया। तुरंत वरुण जी ने नंद बाबा को मुक्त कराया और सुंदर स्तुति करते हुए वरुण भगवान ने बार बार क्षमा मांगी कि इन मेरे मूर्ख दूतों ने आपके पिताजी को यहाँ तक लाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कन्हैया, हमें क्षमा करिए। हमारे कन्हैया अपने नंद बाबा को लेकर के पुनः वरुण लोक से यमुना जी के माध्यम से बाहर आए। अब तो नंद बाबा जब बाहर आए तो सभी गोप ग्वालों से कहने लगे, गोप ग्वालों से कहने लगे कि मैं तो यमुना जी में डुबकी लगाया और डुबकी लगाते दो हट्टे कट्टे दूत आकर के मुझको पकड़ करके एक राजा के यहाँ ले जाकर के पटक दिए। राजा के यहाँ जब पटक दिए तो मेरे कन्हैया को जैसे ही खबर लगी कि उस राजा के यहाँ पहुंच गया मेरा कन्हैया, और ना जाने कौन सी रिश्तेदारी मेरे कन्हैया की निकल गई कि जैसे ही वो राजा देखा मेरे कन्हैया को सिंहासन से उतर करके चरणों में दंडोत करने लगा और बार बार प्रणाम करते हुए अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया। और जैसे ही पता चला कि मैं उसका पिता हूं तो चरणों में गिर करके बार बार क्षमा याचना करने लगा। सभी गोपवाल
को आज जो कन्हैया को मित्र मानते थे, उनके हृदय में आज भगवत रूप का स्मरण हो आया। सभी कन्हैया को मित्र मानते थे, सखा मानते थे, बंधु मानते थे, लेकिन आज कन्हैया को गोपगोपाल भगवान मानने लगे। कन्हैया को देख करके गोपगोपाल कहने लगे, हे कन्हैया, अब हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, हमको पता है कि तू भगवान है, इसलिए खेल खेल में मेरा कुछ अपराध हो गया तो मुझे बड़ी यातना भुगतनी पड़ेगी, इसलिए मैं जान गया हूं कि तुम भगवान हो। कन्हैया ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। गोपगोपालों ने कहा कि अगर भगवान हो तुम तो मेरी एक ही इच्छा है कन्हैया, जरा अपने बैकुंठ का दर्शन करा दो। कन्हैया सभी गोपगोपालों को लेकर के गए ब्रह्म कुंड में, और ब्रह्म कुंड में सभी गोपगोपालों से कहे कि इसी में डुबकी लगाओ, और डुबकी लगाते ही सभी लोग बैकुंठ में पहुंच जाओगे। सभी गोपगोपालों ने ब्रह्म कुंड में जाकर के डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही भगवान के बैकुंठ को पहुंच गए। अब तो बैकुंठ में गए तो देखे जितने लोग थे वहां पर सारे चतुर्भुज स्वरूप में, जितने लोग सभी चतुर्भुज स्वरूप में पीत पीताम्बर धारण किए हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए सभी लोग हैं। अब वहां गोपगोपाल बैकुंठ में जाकर के अपने कन्हैया को ढूंढ रहे हैं, तो कन्हैया हमारे शेष सैया पर विराजमान हैं। गोपगोपालों ने देखा कि वाह, कन्हैया के फाटक तो देखो, जो कन्हैया हम सभी के साथ में मिलकर के माखन चोरी करता है, वहां इस बैकुंठ में देखो कि शेष नाग के ऊपर लेटा हुआ है, और देवता देवी देवता मिलकर के चावल डुला रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, कई लोग खड़े होकर के स्तुति गा रहे हैं। गोपगोपाल थोड़े आगे बढ़े, इतने में ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी राम राम। ब्रह्मा जी कुछ बोलने ही वाले नहीं, क्योंकि वहां तो सब संस्कृत भाषा में बात करने वाले। गोपगोपालों ने कहा कि लगता है अपनी भाषा यहाँ नहीं चलने वाली। भाई, हर जगह की भाषा अलग अलग होती है, कहीं राम राम होता है, कहीं जय श्री राधे होता है, कहीं हेलो होता है, कहीं हाय होता है? तो यहाँ बैकुंठ में लगता है कोई और भाषा होगी, और यहाँ बैकुंठ में तो हमारी भाषा कोई समझने वाला नहीं। हमें दूसरों से क्या मतलब है, चल करके अपने कन्हैया से मिलाएं। और जैसे ही ठाकुर जी के तरफ गोपगोपाल बढ़ने लगे, इतने में सभी देवताओं ने रोका, कहाँ जा रहे हो? अंदर जाने के लिए मना है, केवल दूर से ही आप ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हो। गोपगोपाल मन में सोचे, जिस कन्हैया को दौड़ करके हम लिपट लेते हैं, उस कन्हैया उस कन्हैया की एक झांकी देखने के लिए हमें इतने दूर से देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हमारा वृंदावन है, जहां पर कोई नियम नहीं है। हम अपने कन्हैया से जब चाहें, जितनी देर चाहें उतनी देर तक कन्हैया से मिल सकते हैं। और हाथ जोड़ करके हृदय में कन्हैया का स्मरण किया, कन्हैया हमें ये तेरा बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो अपना वो वृंदावन धाम ही चाहिए, जिसमें तुम साक्षात मेरे साथ खेलते हो, कूदते हो। हृदय में कन्हैया का ध्यान किया, सो ब्रह्म कुंड से उछल करके बाहर आए, और बाहर आकर के कन्हैया को दौड़ करके गले से लगा लिया। अरे कन्हैया, तेरा बैकुंठ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये वृंदावन धाम चाहिए। सभी गोपगोपाल कहने लगे, कन्हैया हम लोग तेरे बैकुंठ में गए थे, राम राम किए, कोई बोलने वाला नहीं, और तेरे पास जैसे ही मिलने के लिए आए कई लोगों ने रोक दिया, इसलिए मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो अब तेरे साथ ही रहूंगा। कन्हैया ने इस प्रकार से सभी को बैकुंठ के दर्शन कराया, बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान अब उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण रूप का दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसे भगवान ने सभी गोपियों को स्नात किया।
भगवान पिता रात्रि शरदोत फूल मल्लिका वीक्ष्यानन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिका के पुष्पों की सुगंध वातावरण चल रही है। शरद पूर्णिमा की चांदनी प्रखर रूप से विराजमान है। जिन गोपियों के मन में कभी ये इच्छा उठती थी कि हम कन्हैया का दर्शन प्राप्त कर ले, कन्हैया के दर्शन प्राप्त करने के लिए जो गोपियां व्याकुल होती थी, वही गोपियों मानो एक संकल्प किया कि आज हम गोपियों से स्वयं मिले। सो गोविंद के मन में मानो एक ऐसे उत्कंठा जगी कि हम गोपियों से मिलें और गोपियों को स्नात किया जाए। शीतल शीतल सुगंधित हवाएं चल रही हैं, दिव्य वातावरण। शरद पूर्णिमा की चांदनी प्रखर है, दिव्य वातावरण है। हमारे ठाकुर जी वन में जाकर के एक स्थान पे बैठ करके सुंदर मुरली को अपने अधर से लगा करके और उस मुरली में अपने अधरों के द्वारा मानो साक्षात उस मुरली पे एक सम्मोहन आकर्षण डाल दिया हो, जिससे जितने लोग उस बंसी को सुन रहे हैं दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान ने ऐसी लीला आती है कि भगवान ने चीर हरण किया। भगवान ने चीर हरण क्यों किया? वास्तविक रूप से जीवात्मा और परमात्मा के रूप में एक माया रूपी कपड़ा होता है, माया रूपी वस्त्र होता है, और जब तक वो माया रूपी वस्त्र हटता नहीं तब तक जीवात्मा परमात्मा को नहीं देख सकता है। उसी प्रकार से उसी माया रूपी वस्त्र को हटाने के लिए मानो कन्हैया ने क्या किया? चीर हरण किया। आज गोपियों को जैसे जैसे बंसी सुनाई दे रही है वैसे वैसे गोपियां रुक नहीं पा रही हैं। एक गोपी गोदोहन कर रही थी, सो गैया को बछड़े को बिना छोड़े गोदोहन होता ही नहीं है, सो बछड़े को नहीं छोड़ा, गोदोहन करने लगी। और जब बंसी की ताने कान में पड़ी तो गोपी दौड़ी दौड़ी बाल्टी को हाथ में लेते हुए कन्हैया के पास दौड़ पड़ी। जितनी गोपियां हैं सभी कन्हैया के बंसी के तानों को सुन करके दौड़ी दौड़ी कन्हैया के तरफ पहुंच रही हैं। हो ऐसी बंसी, हो ऐसी बंसी, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी, हो ऐसी बंसी, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, सुध बुध बिसराई श्याम ने। सुनी मैं हुई दीवानी, सुनी मैं हुई मस्तानी, सुनी मैं हुई दीवानी, सुनी मैं हुई मस्तानी। श्री राधे।
जब पड़ी कानन में नींद न आए मेरे नैनन में। ओ बरसी की धुनें जब पड़ी कानन में नींद न आई मेरे नैनन में। मुरली की धुनें जब पड़ी कानन में नींद न आई मेरे नैनन में। ओ बरसी की धुनें जब पड़ी कानन में नींद न आई मेरे नैनन में। मेरी निदिया ओ मेरी निदिया मेरी निदिया उड़ाई शाम ने मेरी सुध विसराई शाम ने। ओ ऐसी बरसी बजाई श्याम ने मेरी सुध विसराई श्याम ने। ले मैं हुई दीवानी, ले मैं हुई मस्तानी सुनी मैं हुई मस्तानी सुनी मैं हुई मस्तानी। श्री राधे। बंसी की धुनें सुन दिया लहराए उठे उमंग रहा नहीं जाए। बंसी की धुनें सुन जिया लहराए उठे उमंग रहा नहीं जाए। बंसी की धुनें सुन दिया लहराए उठे उमंग रहा नहीं जाए। बंसी की धुनें सुन जिया लहराए उठे उमंग रहा नहीं जाए। मेरी निदिया ओ मेरी निदिया मेरी निदिया उड़ाई शाम ने मेरी सुध विसराई शाम ने। मेरी निदिया उड़ाई श्याम ने मेरी सुध विसराई श्याम ने। सुनी मैं हुई दीवानी सुनी मैं हुई मस्तानी ले मैं हुई दीवानी, ले मैं हुई मस्तानी। श्री राधे। यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए एक एक गोपी तेरा सिर जाए। ओ यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए एक एक सखी को नाच नचाए। यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए एक एक गोपी तेरा सिर जाए। यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए एक एक गोपियन
ऐसी रासे रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हो ऐसी बासे रचाई श्याम ने, सुध बुध बिसराई श्याम ने। सुनी मैं हुई दीवानी, सुनी मैं हुई मस्तानी, 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 सुनी मैं हुई दीवानी, सुनी मैं दीवानी, सुनी मैं हुई बोल बाके बिहारी लाल की। जैसे ही कन्हैया ने बंसी बजाना प्रारंभ किया, सभी गोपियां अपने सुध बुध को बैठी। एक गोपी तो आटा लगा रही थी, हाँ, और हाथ में आटा लगाए हुए दौड़ पड़ी कन्हैया के तरफ। कोई गोपी काजल में आंखों में काजल लगा रही थी कि एक आंखों में काजल लगाई थी कि दूसरे आंख में लगाना भूल गई और दौड़ पड़ी कन्हैया के बंसी को सुन करके। एक गोपी की तो ये हालत थी कि सासू माँ बैठी हुई थी द्वार पे डंडा लेकर के, कहीं नहीं जाना है। पति देवता को पता चला तो गोपी को कमरे में ले जाकर के अपनी पत्नी को बंद कर दिया। जब ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया तो उस गोपी ने अपने मन में विचार किया कि सभी गोपियां जा रही हैं कन्हैया के पास, सभी गोपियां कन्हैया के पास जा रही हैं, लेकिन मैं नहीं जाने के लिए आज मुझे नहीं मिल रहा, मैं नहीं जा सकती, मैं क्या करूं। और इस शरीर का क्या होगा जो जिस शरीर के रहते हम भगवान का साक्षात्कार ना कर सकें। सो ऐसा प्राणायाम लगाया, ऐसा चिंतन करते करते अपने प्राण वायु के द्वारा अपने शरीर का परित्याग करते हुए प्राण वायु के द्वारा कन्हैया के पास पहुंच गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव गोपियों की ऐसी गति थी? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि रामावतार पे जब राम जी का जन्म हुआ था तो राम जी को देख करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मोहित हो गए। तो उन महात्माओं ने भगवान के संग रास करने के लिए विनती की। भगवान ने कहा इस अवतार में नहीं, अगले जन्म में तुम गोपी के रूप में आओगे। और वही आज बड़े बड़े सिद्धात्मा महात्मा योगी मुनिंद्र परमहंस आज गोपियों के रूप में ग्वालों के घर में जन्म लिए हैं। आज गोविंद से मिलने के लिए गोपियां दौड़ी। लोगों ने कई बार रोका, गोपियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार से गोमुखी गंगा जब गोमुख से निकलती हुई समुद्र के तरफ बढ़ती है, अपने पति समुद्र को पाना चाहती है, उस बीच में कोई भी चट्टान आ जाए उसको तोड़ करके आगे बढ़ जाती है। वो चट्टानों से कभी नहीं भिड़ती, बल्कि आगे बढ़ती हुई अपने समुद्र से मिलने के लिए निरंतर बढ़ती रहती है और जाकर के समुद्र से मिल जाती है। उसी प्रकार से आज गोपियां जब दौड़ी तो कई लोगों ने रोकना प्रारंभ किया, कई लोगों ने डांटना प्रारंभ किया, लेकिन गोपियां नहीं मानी और गोपियां दौड़ती हुई कन्हैया के पास पहुंच गईं। जब गोपियां कन्हैया के पास पहुंची तो कन्हैया ने गोपियों को देख करके गोपियों का सुंदर स्वागत किया। और यहाँ पर गोपियों के लिए हमारे कन्हैया ने सुंदर स्वागत गीत भी गाया। इसके बाद गोपियां कन्हैया के समक्ष खड़ी हैं तो कन्हैया कहते हैं, गोपियों तुम इतनी रात्रि को किस लिए आई हो? तुमको पता नहीं इस जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, शेर रहते हैं,
हिंसक जानवरों से तुम्हें क्षति पहुंच सकती है। ओहो, लगता है तुम लोग शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने के लिए आई हो। गोपियों ने सिर को हिलाया, नहीं कन्हैया, हम शरद ऋतु की चांदनी को देखने के लिए नहीं आए। तो किस लिए आई हो? लगता है तुम्हारे पतियों से झगड़ा हो गया है, सुपति से झगड़ा होने के कारण तुम सभी यहाँ भाग करके आई हो। गोपियों ने फिर सर हिलाया, हमारा किसी के साथ में झगड़ा नहीं हुआ। तो किस लिए आई हो? लगता है कि घर पर गांव में कोई आपत्ति आ गई है, कोई संकट आ गया है, सो गांव छोड़ करके तुम लोग भाग के आई हो। गोपियों ने फिर सर हिलाया, नहीं, हम सब के ऊपर कोई संकट नहीं पड़ा है और ना ही हमारे पति देव से झगड़ा हुआ है। कन्हैया ने कहा, फिर हम लोगों आप लोग आई ही क्यों? अगर आप लोग हमसे मिलने के लिए आई हो तो कन्हैया समझाते, गोपियों, प्रेम तभी तक अच्छा होता है जब तक दूर का प्रेम हो। प्रेम में अति हो जाना, अति निकटतम बढ़ जाना, ज्यादा प्रेम हो जाना भी घातक होता है। इसलिए हे गोपियों, आप लोग दूर से ही प्रेम करो, मेरे गुणगान करो, मेरे बारे में चर्चा करो। लेकिन इस प्रकार से आप आओगी तो आप लोगों की अपकीर्ति फैलेगी। ये समाज आप लोगों को क्या कहेगा कि विवाहता होते हुए भी जो है आप लोग इतनी रात्रि को यहाँ पर आकर के उपस्थित हो। जब इस प्रकार से कन्हैया ने गोपियों को भाषण देना प्रारंभ किया, इतने में सभी गोपियों ने मन में विचार बनाया कि हम सभी आज अगर नहीं बोले तो ये कन्हैया हमें इसी प्रकार से भाषण देते जाएंगे। तो सभी गोपियों ने यहाँ पर अद्भुत प्रेम गीत गाया और उस गीत में गोपियां कहती हैं, कन्हैया, आज हम आए हैं आपको भात का भोग लगाने के लिए। और वास्तव में हमारे ठाकुर जी को भात अति प्रिय है। भात का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, वही चावल। हमारे कन्हैया को भात अति प्रिय है। गोपियां कहती हैं, हम आपको भात का भोग लगाने आए हैं, हे कन्हैया, हमारे भात को स्वीकार करो। अच्छा, ठाकुर जी को भात क्यों पसंद है? क्योंकि भात बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? धान होता है, धान के छिलके को उतारा जाता है और धान के छिलके को उतारने के बाद उसे स्वच्छ किया जाता है, निर्मल बनाया जाता है। और छिलके को उतारने के लिए क्या किया जाता है? बोले, ओखल में रख करके उसकी कुटाई की जाती है। पहले के समय में ओखल से कुटाई होती थी, तो जितनी बार ओखल पड़ता था उतनी बार जो है चावल के ऊपर धान का छिलका हट जाता था, बीच से चावल निकलता था। और चावल निकलने के बाद उसको खूब बढ़िया से धुला जाता है। धुलने के बाद उसे एक गर्म जल में तपाया जाता है। तपने के बाद उस चावल को उठा करके देखा जाता है एकदम से गल गया है, कहीं थोड़ा सा बचा है। जब एकदम भात गल जाता है तब वो खाने योग्य बनता है, हम सभी तब उसको खाते हैं। उसी प्रकार से हमारे कन्हैया कहते हैं, हमें भात इसलिए अत्यंत प्रिय है। भात शब्द का तात्पर्य आप सभी भक्तों से लीजिएगा। भक्त लोग पहले जो है माया का वस्त्र धारण किए रहते हैं, तो कन्हैया कहते हैं जब जब उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके संकट आता है तो माया रूपी वस्त्र वो लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद वो स्वच्छ बनते हैं। और स्वच्छ बनने के बाद जैसे जैसे मेरे भक्ति में वो सभी तपते जाते हैं, तप करते जाते हैं, वैसे वैसे वो लोग पकना प्रारंभ हो जाते हैं। और पकते पकते जब उनके अंदर से मोह माया लोभ अहंकार सब निकल जाता है, तब वो हमसे मिलने योग्य बनते हैं। गोपियां कहती हैं, प्रभु हम आज आपको भात का भोग लगाए हैं, हमारा परित्याग मत करिए।
गोपियों को जब देखा कन्हैया ने, तो कन्हैया ने गोपियों का बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करेवाणि वा ब्रजस्यानामयं कंचिद मृतागमनं कारणम्। गोपियां गाती हैं कन्हैया, एक बार तो बंसी बजा करके हम सभी को बुलाया और बुला करके हमारा स्वागत भी किया। आओ आओ गोपियों, मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं। और अब जब हम लोग आ गई हैं तो आप हम लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं। एक कन्हैया, हमारा इस प्रकार से परित्याग मत करो। एक कन्हैया, ना हम चांदनी रात्रि को देखने आए, शरद पूर्णिमा के चांदनी रात्रि को हम देखने नहीं आए हैं, ना ही हमारे घर पे कोई झगड़ा लड़ाई हुई है जिसके कारण हम आपके पास आए हैं, और ना ही हमारे गांव पर कोई संकट आया जिस कारण हम आपके पास आए हैं। हम तो आपको देखने के लिए ही आए हैं। और हे कन्हैया, आप कहते हो कि इस घने जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं। कन्हैया, जहाँ पर आपका आश्रय हो, हमें उस जगह कोई हिंसक जानवरों से कोई भय नहीं लगता। हम तो बस आपके लिए यहाँ आए हैं। इसलिए हे प्रभु, आप हमारा परित्याग ना करें, आप हमारा परित्याग ना करें। भगवान कन्हैया ने कहा, कुछ तो लोक मर्यादा का ध्यान रखो देवियों। सभी ने कहा एक स्वर में, कन्हैया हमारा इस प्रकार से परित्याग ना करो। गोपियों के मुख से मानो ये शब्द भगवान कहलाना चाह रहे थे। भगवान ने मानो आज गोपियों का परीक्षण किया। भगवान आज गोपियों के मुख से प्रेम को प्रकट करवाना चाहते थे। जिस प्रकार से हम कोई चीज लेते हैं तो अच्छे से देख ले, परख लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। हाँ? अभी 500 के नोट लें। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, पुरानी वाली 500 की नोट किसी को दी जाती थी तो उलट पलट करके 10 बार देखता था। हाँ? बोलो राधे राधे, सही बात है कि नहीं? पुरानी वाली नोट उलट पलट करके 10 बार देखता था, असली है कि नकली है। हाँ? और जब से नई वाली चली आई है तब से इसको कोई नहीं देखता है, तुरंत उठा करके जेब में डाल लेता है। लेकिन हम जब कोई अच्छी चीजें लेने जाते हैं, मान लीजिए हमें सोना लेना हुआ, सोने की अंगूठी लेनी हुई, सोने का कोई वस्तु लेना हुआ, तो बार बार परीक्षण करते हैं कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। उसी प्रकार हमारे कन्हैया बार बार गोपियों का परीक्षण कर रहे हैं कि हम इन लोगों को अच्छी तरह से देख लें। और सोने चांदी की तो बात जाने दीजिए, हम लोग अगर इस गर्मी में, कई लोग ऐसा है मटके में जल रखते हैं पीने के लिए, तो उस मटकी को जब लेकर के जाते हैं, लेने जाते हैं, तो मटकी को 10 बार देखेंगे ठोक बजा करके, कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं इसमें कोई छिद्र तो नहीं है। जल डाल करके देखते हैं कहीं किसी जगह से छिद्र तो नहीं है, पानी रुकता है कि नहीं रुकता है। उसी प्रकार से मानो आज हमारे कन्हैया गोपियों को ठोक बजा करके देख रहे हैं कि इनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ कुछ भी रह गया है कि सब निकल गया है। कन्हैया सभी का परीक्षण करने के बाद अब कन्हैया ने सुंदर महारास प्रारंभ किया सभी गोपियों के साथ। और आज महाराज की प्रथम रात्रि है, सभी महाराज मना रहे हैं। आए हम सभी भजन के माध्यम से महाराज का आनंद लें।
रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे नंदगन, ओ सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ओ सूरज नाचे, चंद्र नाचे, नाचे तारागण। हो मन मेरो मन गयो सखीरे पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखीरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो
राम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। राम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महारास है, यही महारास है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोलो भागवत महापुराण की जय। रास बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार से महारास प्रारंभ हुआ और गोपियों के साथ में महारास प्रारंभ किए कन्हैया। इतने में जो बड़ी सखी थी, पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में कई विद्वानों का ऐसा मत है कि राधा जी को बड़ी गोपी कहकर के महारास में संबोधित किया गया था। तो राधा जी को अहंकार हो गया, सभी गोपियों को अहंकार हो गया कि देखो आज मेरे साथ में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि जितनी गोपियां थी उतने कन्हैया अपने स्वरूप को धारण किए। सभी गोपियों के साथ रास हो रहा है। सभी गोपियों को ऐसा लगा कि कन्हैया मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं। सभी को अहंकार हुआ तो कन्हैया सबको छोड़ करके राधा जी के साथ में चल पड़े। राधा जी को लेकर के कुछ दूर ही पहुंचे थे तो राधा जी को अभिमान हो गया कि सभी गोपियों में सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते हैं। तो कन्हैया से राधा जी कहने लगी कि मैं थक गई हूं, हे कन्हैया, हे केशव, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। जैसे ही इस प्रकार से राधा जी ने कहा, कन्हैया बैठे, और जैसे ही अपना पैर उठा करके कन्हैया के कंधे पर राधा जी बैठना चाही, इतने में कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही कन्हैया सभी के मध्य से अंतर ध्यान हुए, सभी गोपियां विरह के मारे तड़प उठी। गोपियां कन्हैया को बुलाने लगी, हे कन्हैया, हमसे क्या अपराध हो गया जो आप छोड़ करके चले गए। कन्हैया से सभी गोपियां हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, हे कन्हैया, अगर तुम नहीं आओगे तो हम अपना प्राणांत कर लेंगे। हे कन्हैया, मुझसे क्या अपराध हो गया जो तुमने मेरा परित्याग कर दिया। गोपियां विलाप करने लगी। इतने में गोपी हंसती हुई आई और कन्हैया की लीलाओं को करने लगी। अपनी चुनरी लहरा दी आकाश में, आओ आओ गोप वालों, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है। कोई कन्हैया की बांसुरी को लेकर के बजा रही है कि सभी लोग, सभी गोपियां चली आओ। कोई जो है कन्हैया के अनेक लीलाओं को कर रही है। लेकिन फिर भी कई प्रयास के बाद जब कन्हैया नहीं आए तो सभी गोपियों ने मन में विचार किया कि लगता है राधा रानी के साथ में कन्हैया चले गए हैं। गोपियां आगे बढ़ी। आज गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं, हे वृक्ष, क्या तुमने मेरे कान्हा को देखा? और भगवान के प्रेम में इतना पागल हैं कि रास्ते में तुलसी मैया मिल गई। तुलसी, है तुलसी, क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा? तुम तो उनके अति प्रिय हो। इतने में हवा आई और तुलसी का पौधा हिला
गोपियों ने कहा है तुलसी, मैं जानती हूँ कि तू मेरी सवत है, इसलिए तुम कन्हैया का पता नहीं बताएगी। मैं जानती हूँ तुझसे कन्हैया बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए तू मुझे कन्हैया का पता नहीं बताएगी। गोपियां आगे बढ़ी तो गोपियों के मन में यही विचार था कि राधा जी के साथ में कन्हैया मिल जाएंगे। सो 2 पग राधा जी के और 2 पग कन्हैया के कुछ दूर तक देखे और उसके बाद 2 ही पग दिखाई देने लगे। आगे जाकर के राधा जी मिली। राधा जी भी विलाप करती हुई मिली। सखियां आपस में मिलकर के विलाप कर रही हैं और ऐसा निश्चय किया है कन्हैया, अगर आप नहीं आए हम लोगों के पुकारने पे तो आज हम सभी यमुना जी में छलांग लगा करके अपना प्राणांत कर लेंगे। सभी गोपियों ने निश्चय किया और गोपियों ने भगवान का स्मरण करते हुए बड़े सुंदर भाव में गोपी गीत गाया। जयति पेदिकम् जन्मना व्रजा श्रयते धीरा शाश्वतग्रही जयति तेजका दीक्षुतावका शिवा त्वां विचेवते सरदुदासे साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुखाद्रिसा सुरनाथ ते सुरकदासिका वरद निगतो नेह किंबला विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैधुतानला वृषमयात्म जात विश्वतो भया त्रिसभते भया रक्षिता मोहो तव कथामृतम तप्त जीवन कविभिरीडितम् कल्पसापहम् श्रवण मंगलम। प्रकार से गोपियों ने गोपी गीत को गाया और गोपी गीत में बड़ा ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का गोपियां स्मरण कर रही हैं। हे कन्हैया, हे दयालु दृश्यता, आप ही कहते हो कि जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उससे एक क्षण के लिए दूर नहीं जाता हूँ। हे कन्हैया, अब तो हम सभी के पास आ जाओ,
हम सभी को अहंकार हो गया था, हमको ये बोध हो गया जिसके कारण आप सभी छोड़ करके चले गए। लेकिन हे कन्हैया अब तो आ जाओ। गोपियों ने अपने विरह को प्रकट किया। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में तकिया मार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो। आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो, आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती
प्रीत न करियो को, बनो न कठोर कान्हा दया से भी काम लो, बनो न कठोर कान्हे दया से भी काम लो, करके प्यारे मेरे दामन को थाम लो, करके प्यारे मेरे दामन को थाम लो। कब बंसी बजाएगा, कब हमें सुनाएगा, कब बंसी बजाएगा, कब हमें सुनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, वो मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। बोल रास बिहारी सरकार की सभी गोपियों ने मिलकर के जब इस प्रकार से गोपी गीत गाया तो हमारे कन्हैया ने देखा कि अब गोपियां हमारे बगैर प्राणांत कर लेंगे। कन्हैया भागे भागे आए और गोपियों के समक्ष में जब उपस्थित हुए तो सारे गोपियों के को ऐसा लगा कि मानो आज साक्षात उनके प्राण जो उड़ गए थे वो आज आकर के पुनः उनके शरीर में स्थापित हो गए। कन्हैया को देखते ही सारी गोपियां आज मानो पुनः जीवित हो उठी और पुनः महारास प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से महारास का वर्णन सुखदेव जी महाराज बड़े विस्तार से किए हैं। एक दिन की बात है, महारास में सभी लोग जा रहे थे और मैया पार्वती भी तैयार हो गई। तो मैया पार्वती जी एक दिन तैयार हो रही थी तो भोले बाबा ने कहा कि आप कहाँ जाती हो? तो पार्वती मैया ने बताया कि मैं जो है कन्हैया के महारास में जाती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगा। अच्छा, आप भी चलेंगे? कैसे चलेंगे? वहां पर तो केवल स्त्रियों को जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्यों पुरुष नहीं जा सकते? बोले पुरुषों का प्रवेश महारास में वर्जित है। अच्छा, प्रवेश वर्जित है तो क्या किया जाए? भोलेनाथ ने कहा मैं भी स्त्री बनकर ही चलूंगा। तो गौरा जी मुस्कुरा दी कि अरे आप जो है स्त्री बनकर के कैसे चलेंगे? बोले जब पुरुषों का प्रवेश वर्जित है तो मैं स्त्री बन के ही चलूंगा। सो भगवान भोलेनाथ ने दिव्य स्त्रियों वाला श्रृंगार किया और भगवान भोलेनाथ ने खूब बढ़िया से साड़ी पहनी। अब भगवान भोलेनाथ बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी कहाँ छिपावे? तो क्या किया? लंबा सा घूंघट डाल दिया और लंबा सा घूंघट डाल दिया। पार्वती मैया ने कहा कि जब कोई रास में जाता है तो अपना परिचय बताता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, और कोई रास में महारास में जाता है तो घूंघट काट के नहीं जाता है, जो जिस प्रकार से आपने घूंघट निकाल लिया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा है, जिस समय कन्हैया पूछेंगे ना कि ये कौन है तो तुम बता देना कि हमारी नई नवेली बहू आई है, अभी अभी विवाह हुआ है और ये घूंघट नहीं हटाएगी। सब बातों को बता करके भगवान भोलेनाथ आज उसी महारास में पहुंचे हैं। आए हम सभी पुनः एक बार भगवान भोलेनाथ के साथ में महारास का आनंद ले। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके
बिहारी नाम लेते पुराने रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। रास बिहारी लाल की। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रस रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में, तुझे रास में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में, तुम्हें रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न होगा वह रास रास में। श्याम श्याम के सिवा कोई पुरुष न होगा वह रस में, वह रस में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक दिन बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाले वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने तो
गई जब सारी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गई है, रास में आ गई है। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गई है, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास बिहारी लाल की। हमारे कन्हैया ने देखा जी भगवान भोले सुंदर सा साड़ी पहन करके आए हैं, घूंघट डाल करके आए हैं और रास प्रारंभ हुआ। इतने में कन्हैया ने देखा भगवान भोलेनाथ अपने घूंघट को नहीं उठा रहे हैं, तो कन्हैया ने क्या किया, बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया और ऐसी दिव्य बंसी बजाई कि बंसी के बजाते भोलेनाथ सुध बुध खो बैठे और सर से साड़ी जो है उठ गई। और जैसे ही उठी इतने में भगवान ने भगवान भोलेनाथ को देख लिया। और भगवान ने जब देखा भोलेनाथ को तो भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े। और इसी महारास में आने के कारण, गोपी का रूप बनाने के कारण, यहीं से भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा सुंदर नाम पड़ा जो कन्हैया ने रखा। भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत विस्तार में किया है। अगर हम सभी सुने महाराज तो कई महीने लग जाएंगे सुनते सुनते, इसलिए संक्षिप्त में ही एक दिन गोपवालों के साथ में श्री नंद बाबा और कन्हैया सभी लोग मिलकर के अंबिका वन में पूजा करने के लिए गए और अंबिका वन में जागरण किए। जागरण के बाद दोपहर का समय, दोपहर के समय में सभी लोग अंबिका मैया की अंबिका वन में जाकर के भगवती की पूजा किए और जागरण किए। इसके बाद नंद बाबा उसी जंगल में लेटे हुए थे। इतने में एक अजगर आया और नंद बाबा के पैर को पकड़ करके खींचने लगा। नंद बाबा को जब खींच करके ले जाने लगा तो गोपवाल लाठी डंडा लेकर के दौड़े, जोर से चिल्लाए, रक्षा करो नंद बाबा की, कोई रक्षा करो, कोई बचाओ। नंद बाबा भी चिल्लाए, अरे कन्हैया रक्षा करो, मुझे बचाओ। गोपवालों ने कई बार उस अजगर के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया, लेकिन अजगर टस से मस नहीं हुआ। इतने में कन्हैया आए और कन्हैया ने अपने चरण से प्रहार किया, उस अजगर का प्राणांत हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की। और अजगर जब मरा तो उसके शरीर से एक दिव्य स्वरूप उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहने लगा, प्रभु आज आपने मेरा उद्धार कर लिया। अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति विश्रुता श्रिया रूप विमानेना चरम दिशा। विद्याधर हाथ जोड़ करके कहता, प्रभु मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व था। एक बार मैंने एक महात्मा जिनका नाम अष्टावक्र था उनका अपमान कर दिया था, क्योंकि वो 3 जगह से अपने शरीर से टेढ़े थे और जब वो चलते थे तो उनकी कमर लचकती थी। जिनका मैंने अपमान कर दिया, अरे ओ बाबा कहाँ कमर लहरा करके चल रहे हो। सो उस महात्मा ने हमें श्राप दे दिया कि तू मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि मेरे कमर के ऊपर तूने हंसा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ अजगर का शरीर धारण कर, जिससे तेरी कमर हमेशा लचकती रहेगी। इस प्रकार से श्रापित होकर के मैं अजगर योनि को प्राप्त कर लिया। पर मैंने जब कई बार जो है उस महात्माओं से विनती की तो महात्मा को दया आ गई और कहा कि जब कन्हैया का अवतार होगा तब वो आपका उद्धार करेंगे। सो आज हे कन्हैया आपने मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा कर दी, आज मैं अपने उस श्राप से मुक्त हो गया। अब मानो उस महात्मा ने मुझे श्राप नहीं अपितु आशीर्वाद प्रदान किया था। जिस श्राप को लगने के बाद भगवान भी मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, वो श्राप नहीं बल्कि
वो भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए कि उस श्राप को लगने से हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। अहिल्या भी यही बात कर रही थी कि हमारे गौतम ऋषि ने हमको श्राप नहीं दिया। रामचंद्र जी ने प्रश्न किया कि हे अहिल्या, तुमको गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया? अहिल्या ने कहा, प्रभु ऐसा मत कहो मेरे महात्मा के बारे में, मेरे गौतम मुनि के बारे में ऐसा आप मत कहो। उन्होंने श्राप नहीं दिया, अभी तो मेरे ऊपर कृपा प्रदान किया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या कहती है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, आप ही तो मेरे ऊपर उपकार कर दिया, अनुग्रह कर दिया, कृपा कर दिया। हे प्रभु, उस श्राप को मैं श्राप नहीं बल्कि अपने पति की अनुग्रह मानती हूँ, जिसके द्वारा आपका दर्शन हो गया। आज इस प्रकार से विद्याधर ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। इसी बीच में एक दिन गोपियों को चुरा करके शंखचूड़ नाम का दैत्य भाग रहा था, तो भगवान ने दौड़ते दौड़ते शंखचूड़ के ऊपर एक मुक्का प्रहार किया और मुष्टिक प्रहार से शंखचूड़ नाम का दैत्य गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से इसी बीच में गोपियों ने आपस में संवाद भी किया है। समय अभाव होने के कारण हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं, क्योंकि आज कंस भी मरेगा। हाँ? कंस मार दिया जाए, कंस तो मरेगा ही। हाँ? तो गोपियों का संवाद हुआ कन्हैया के बारे में। गोपियां कई वार्ता करती हैं, हमारा कन्हैया जब बंसी बजाता है तो बड़ा अद्भुत लगता है, हमारे कन्हैया के ऊपर पीताम्बर बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार से गोपियां आपस में सदैव कन्हैया का चिंतन करती रहती हैं। उसी समय एक दिन कंस का भेजा हुआ दैत्य बैल बन करके आया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा, तो भगवान ने सिंह पकड़ करके गले को ऐंठ दिया और उस दैत्य का उद्धार हुआ। इस प्रकार से अनेक दैत्यों का उद्धार करते रहे हमारे कन्हैया। कंस ने एक ना एक दैत्यों को भेजना प्रारंभ किया, कन्हैया ने सभी का उद्धार किया। अब एक दिन की बात है, कंस ने मन में विचार किया कि अब साक्षात लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। इतने में कंस चिंतित था कि आज तक मैंने जितने दैत्यों को भेजा वो कन्हैया के पास से कभी वापस आया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी के आगमन से कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। आइए गुरुदेव, स्वागत है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी से प्रणाम करते हुए प्रश्न किया, कैसे आगमन हुआ गुरुदेव? नारद जी ने कहा, कंस आजकल कुछ बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? कौन सी चिंता है? कंस कहने लगा, महाराज आज तक मैंने जितनी भी कन्हैया को मारने के लिए दैत्यों को भेजा वो आज तक वापस नहीं आए। अब मैं क्या करूं? तो नारद बाबा ने कहा, देखो आप जितनी बार दैत्यों को भेजे प्रायः दैत्य वापस नहीं आए। अब की बार कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, तो मेले में कन्हैया और बलराम को बुला लो। और मैं आपको बता दूं कि ये वासुदेव, कन्हैया वासुदेव और देवकी की आठवीं संतान है। और मेले का आयोजन करोगे तो उसमें बच्चे घूमने जरूर आते हैं, सो मेले के बहाने से आप बुला लो। इतना कह करके नारद जी गायब हो गए। इसके पहले
केसी नाम का दैत्य कहा कि प्रभु एक बार मौका हमें भी मिलना चाहिए। कंस ने कहा जाओ। केसी नाम का दैत्य भगवान वृंदावन में गैया चराते हुए क्रीड़ा कर रहे थे। इतने में घोड़ा बन करके भगवान को खाने के लिए दौड़ा। भगवान ने अपने मुष्टिक प्रहार से केसी नाम के दैत्य का वध किया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब जब मेले की बात सुनी कंस ने नारद जी के द्वारा, तो कंस के बुद्धि में ये बात बैठ गई। और उसके मन में जब ये बात बैठ गई तो उसने मन में विचार किया कि अब किसको भेजें जो कन्हैया को ला सके मेरे यहाँ तक। मथुरा में लाने के लिए किसको भेजा जाए। तो उसके मन में विचार आया कि अक्रूर जी को भेजा जाए। अक्रूर जी को भेजने के लिए कंस ने विचार बनाया, क्योंकि अक्रूर जी यदुवंशियों के चाचा हैं। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया दरबार में। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि आज तक मुझे कंस ने कभी इतने सम्मान से नहीं बुलाया, आज क्यों बुला लिया है। और वास्तव में मैं आपको बता दूं, कोई दुष्ट व्यक्ति अगर प्रेम से आपको बुलावे तो समझ जाइएगा कि वो जरूर कोई ना कोई कार्य अपना बना रहा है। क्योंकि एक नीति बड़ी सुंदर लिखी गई है, दुर्जन्य प्रिय बाधाति विश्वास नैव कार्यकम जिह्वाग्रे मधुतिष्ठाम हृदयं विषम हलाहलम। तो दुष्ट व्यक्तियों के वचनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन में विचार कर रहे हैं अक्रूर जी कि किस कारण महाराज कंस ने मुझे याद कर लिया। अक्रूर जी इतना मन में विचार करते हुए कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने अपनी सारी मनोवृत्ति बताई कि आप जाकर के कन्हैया को लेकर के आओ मथुरा में। अक्रूर जी महाराज मथुरा से कंस की आज्ञा पा करके रथ को लेकर के वृंदावन धाम की तरफ चले। और जब से निकले हैं भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं, मन में बार बार भगवान का स्मरण हो रहा है। और मन में यही विचार कर रहे हैं, बताओ जिस कन्हैया को हम सभी ने बाल्यावस्था में पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आज उसी बालक को, उसी कन्हैया को हम एक पापी के हाथ में ले जाकर के सौंपने जा रहे हैं। यही सब बातें मन में विचार करते हुए अक्रूर जी महाराज आ रहे हैं। सुबह सूर्योदय के समय निकले थे, सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यास्त के समय अक्रूर जी महाराज नंद भवन में पहुंचे। अक्रूर जी महाराज को जैसे ही कन्हैया देखे बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। बलराम जी ने भी प्रणाम किया। नंद बाबा मिले, सभी ने स्वागत सम्मान किया अक्रूर जी महाराज को, महाराज का। और रात्रि में अक्रूर जी महाराज ने सारी योजना बताई। रात्रि में सारी योजना अक्रूर जी महाराज ने समझा दी कि कंस ने मेले का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि हमारे कन्हैया और बलराम दोनों लोग उस मेले में सम्मिलित हों। एक बार तो यशोदा मैया ने मना किया कि हम अपने कन्हैया को उस कंस की नगरी में नहीं भेज सकते। फिर कन्हैया ने समझाया, मैया हम मेला देखने के लिए जाएंगे, पर सुबह जाएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा कि हम आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, हम सभी भी चलेंगे। इधर जब गोपियों ने सुना है कि कन्हैया को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर आए हैं, तो गोपियां विह्वल हो पड़ी कि हमारे कन्हैया तो हमारे मध्य से चले जाएंगे। सुबह हुआ, सभी गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं।
अक्रूर जी महाराज के रथ पे कृष्ण और बलराम जी विराजमान हुए। नंद बाबा को आगे ही निकल गए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा कि गोपियां आकर के रथ के सामने लेट गईं। हे कन्हैया, अगर तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो तो पहले हमारे लाश से होकर के तुमको गुजरना पड़ेगा। हमको अगर छोड़ करके जाओगे तो हम अपना प्राणांत कर लेंगे। कन्हैया ने समझाया, गोपियों, हम कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, बस कल जाएंगे और परसों तक मेला देख करके आ जाएंगे। परसों का वादा करते हुए उन गोपियों को समझाया और अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के चले हैं। गोपियां आपस में वार्ता करती हैं। नाम पता नहीं किसने इनका नाम अक्रूर रख दिया। आज हमारे प्रियतम को हमसे दूर करने के लिए आ गया है। इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया। जब तक रथ का पहिया दिखता रहा तब तक गोपियां रथ का पहिया निहारती रहीं। जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक ध्वजा को निहारती रहीं। और जब रथ चला गया तो जो धूल उड़ रहे थे उसको गोपियां निहारती रहीं। कन्हैया हमारे गोप ग्वालों के साथ में कंस के महल की तरफ आगे बढ़े। मथुरा पहुंच रहे हैं। इसी बीच में अक्रूर जी महाराज को मोह हुआ कि हम जिनको ले जा रहे हैं वो कंस से युद्ध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अक्रूर जी महाराज को मोह हुआ। इसी बीच में यमुना जी के अंदर भगवान ने अपनी दिव्य छवि दिखाई। अक्रूर जी का मोह भंग हुआ। अक्रूर जी महाराज लेकर के मथुरा पहुंचे और मथुरा में हमारे कन्हैया भ्रमण के लिए निकले। नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया, ज्यादा दूर तक मत जाना और बलराम भी तुम्हारे साथ जाएगा। सो कन्हैया और बलराम मथुरा में विचरण करने के लिए निकले, मेले को देखने के लिए निकले। और जिस प्रकार से रामावतार में जनक जी के जनक नगरी में हमारे राम जी घूमने के लिए निकले थे, तो सारे जितने लोग थे सारे लोग निकल करके धाये धाम काम सब त्यागी। जितने काम धाम थे सभी को छोड़ करके हमारे ठाकुर जी के दर्शनार्थ सभी लोग निकल पड़े। धाये धाम का त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब धाम काम सब त्यागी। मन रंग नीति रोटन लगी जिस प्रकार से हमारे राम जी नगरवासी निहार रहे थे, उसी प्रकार से कन्हैया जब मथुरा में निकले ना, तो सारे नगरवासी आपस में चर्चा करने लगे। देखो, मथुरा नरेश को मार करके कंस का वध करके हमारे जो अगले राजा होंगे ना, वो हमारे कन्हैया जी ही होंगे और हमारे कन्हैया ही अब मथुरा पर राज करेंगे। सो कन्हैया जहां जाते हैं कन्हैया को महाराज करके सभी नगरवासी संबोधित करते हैं। इस प्रकार बड़े सुंदर भाव में सभी नगरवासियों ने कन्हैया का स्वागत किया। अब कन्हैया गोप वालों के साथ में सुबह निकले तो गोप वालों ने कहा कि प्रभु, हम सभी देखो आ तो गए मथुरा का मेला देखने के लिए, लेकिन मेला में जब तक नया नया कपड़ा ना पहनो, तो इसलिए नया नया कपड़ा भी होना चाहिए, बढ़िया सा पोशाक हमको चाहिए। और गले में कोई माला वाला पड़ जाती, सुंदर सा पूरा बढ़िया ललाट में चंदन लग जाती तो और आनंद आता मेला घूमने का। कन्हैया ने कहा चिंता मत लो, हम सभी व्यवस्था कराए दे रहे हैं।
सो कन्हैया आगे बढ़े, कंस का धोबी जो था उसके यहाँ पहुंचे। अरे मामा जी राम राम, कैसे हो? कंस का धोबी बोला, किसको मामा कह रहे हो? भगवान ने कहा कि गोप वालों, इन्हीं मामा जी से जितने वस्त्र चाहिए ले लो। धोबी ने कहा कि देखो हाथ मत लगाना, क्योंकि ये हमारे महाराज कंस के दरबार के सारे वस्त्र हैं। और तनिक ये बताओ कि महाराजाओं का पोशाक तुम गोप वाले गंवार कहीं के तुम लोग पहनोगे? सो कन्हैया को क्रोध आया और एक थप्पड़ मारा। सो धोबी वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ा। गोप वालों से कहे भगवान जाओ, जो वस्त्र मन में आए वही पहन लो। सभी गोपवाल वस्त्र को पहने तो, लेकिन कंस के दरबार में सब हट्टे खट्टे और गोपवाल सब डेढ़ हड्डी के बेचारे। और कपड़ा पहने तो पूरा सड़क बहारने लगे और सड़क साफ होने लगा। तो अब क्या हो? तो कन्हैया से सभी गोपवाल कहने लगे, प्रभु ये थोड़ा सा सही करवा दो। कन्हैया आगे बढ़े, इतने में दर्जी आया। कंस का दर्जी था। अरे प्रभु आप आ गए हो, लाओ हम ये सभी के वस्त्र को बढ़िया से कर दें। भगवान ने कहा कि अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, सभी के वस्त्र को सही कर। दर्जी ने सभी के पोशाक को बढ़िया किया और भगवान ने दर्जी को खूब सारा जो है आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद अब आगे सुदामा नाम का एक माली रहता था मथुरा में। भगवान को जब देखा तो ले जा रहा था कंस के लिए। प्रतिदिन उसका कार्य था कंस के गले में माला पहनाना। लेकिन जब उस माली ने देखा कन्हैया को, तो जब कन्हैया को देखा मंत्रमुग्ध हो गया और रास्ते में ही जो माला कंस के लिए ले जा रहा था वो कन्हैया के गले में पहना दिया। भगवान ने सुदामा नाम के माली को भी बड़ा आशीर्वाद दिया। आगे सौरांद्री दासी रहती थी कंस के दरबार में, जो महाराज कंस को प्रतिदिन चंदन लगाती थी। तो प्रतिदिन चंदन घिस करके वो राजा कंस के दरबार में पहुंचाया करती थी। कन्हैया को जब देखी तो कन्हैया को देखते ही हाथ जोड़ करके निवेदन किया, है कन्हैया आज मैं आपको चंदन लगाना है। बड़े सुंदर स्वरूप में सभी गोपवालों को चंदन लगाया कुब्जा ने। भगवान ने कहा कि अगर हमारे स्वरूप को इतना अच्छा बनाया चंदन लगा करके, तो हम इसका भी कल्याण कर दें। तो भगवान ने सुंदरी कह करके संबोधन किया। अरे ओ सुंदरी, आपने हमें चंदन लगाया है तो इसके बदले में हम आपको क्या दें? कुब्जा ने कहा, प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा कि चंदन लगवाया है तो जरूर हम कुछ ना कुछ देंगे। सो भगवान ने आगे बुलाया और अपने अंगूठे के द्वारा उसके पैर के अंगूठे को दबाया। इतने में जैसे ही जोर से अंगूठे को दबाया, चमत्कार हो गया। कुब्जा सीधे अपने स्वरूप में आकर के दिव्य सुंदर स्वरूप को धारण कर ले। इस प्रकार से अनेक लोगों को के ऊपर कृपा करते हुए हमारे कन्हैया मथुरा में भ्रमण करने लगे। अब कन्हैया भ्रमण करते करते कंस के द्वार पे जब पहुंचे तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला। और उस हाथी के पास 10,000 हाथियों का बल था। कंस ने उसे मदिरापान करा करके मतवाला बनाया था कि जैसे ही द्वार पे कन्हैया पहुंचेंगे, सभागार के द्वार पे जैसे कन्हैया पहुंचेंगे कि ये हाथी उन लोगों को मार डालेगा। रास्ते में हाथी को खड़ा कर दिया और रास्ते में जो महावत होता है उससे कन्हैया ने कहा कि इस हाथी को रास्ते से हटा लो। कन्हैया के बातों को नहीं माना महावत ने, तो कहा अभी मैं तेरे हाथी को और तुझको एक ही मुक्के में यमलोक पहुंचा दूंगा। महावत ने नहीं माना, युद्ध करने का निमंत्रण दिया। सो भगवान के तरफ उस हाथी को लगा दिया। हाथी दौड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान ने मुष्टिक प्रहार किया और हाथी जमीन पर गिर पड़ा। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किए और दांत उखाड़ करके एक दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पर रख लिया
और एक दांत को कन्हैया ने अपने कंधे पर रख लिया। सभा में पहुंचे तो सभा में जैसे ही पहुंचे इतने में कंस के दरबार में जैसे ही पहुंचे सभी लोग कंस के दरबार में कन्हैया को देखने लगे। और जैसे ही सभागार में पहुंचे इतने में घोषणा करवा दिया कंस ने कि कन्हैया और बलराम को मैं द्वंद्व और मल्ल युद्ध के लिए निमंत्रण दिलाता हूं। चारुण नाम का दैत्य बलराम जी को निमंत्रण दिया कि मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो, और मुष्टिकासुर ने कन्हैया के साथ मल्ल युद्ध के लिए निमंत्रण दिया। कन्हैया ने कहा कि हे प्रभु, आप लोग इतने हट्टे कट्टे, मैं आपके साथ में मल्ल युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मुष्टिकासुर ने कहा कि अभी अभी मैंने सुना है कि बाहर एक ही मुक्के में तुमने हाथी को मार डाला और यहाँ पर आकर के बड़े भोले भाले सज्जन बन रहे हो। सभा में जितने लोग बैठे थे सभी में आपस में चर्चाएं होने लगी कि कंस के दरबार में अनीति हो रही है, बच्चों के साथ में मल्ल युद्ध द्वंद्व युद्ध का आयोजन किया गया है। भगवान ने युद्ध को स्वीकार किया और चारुण के साथ में बलराम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वंद्व युद्ध, और मुष्टिकासुर के साथ में कन्हैया का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध होते होते 2 घंटे बीत गए। चारुण को आदेश दिया कंस ने इशारा करते हुए कि 2 घंटे हो गए युद्ध में, तुम अभी एक बालक को नहीं मार पाए। मुष्टिकासुर को भी आदेश दिया। मुष्टिकासुर ने दौड़ करके कन्हैया के वक्षस्थल पे प्रहार कर दिया, और जब वक्षस्थल पे प्रहार किया तो कन्हैया ने दौड़ करके उछल करके एक चाटा मारा और मुष्टिकासुर का प्राणांत हो गया। इधर बलराम जी ने भी एक गदा मारा जिसमें चारुण नाम के दैत्य का प्राणांत हुआ। अब तो दौड़ करके कन्हैया राज सिंहासन पर चढ़ गए और कंस के मस्तक के बालों को पकड़ लिया और स्मरण कराने लगे, हे कंस, इसी प्रकार से तूने मेरे मैया के केसों को पकड़ा था। आज विचार कर कि जब तूने मेरे मैया के केस को पकड़ा था उस समय मेरी मैया को कितना दुख हुआ होगा। उसी प्रकार से आज तू अपने दुख को सोच और बाल को पकड़ करके हमारे कन्हैया उसके सर को पटक देते हैं और मुष्टिक प्रहार करते हैं। इतने में कंस का प्राणांत हो जाता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान के जय हो। इस प्रकार कंस मारा गया। तो कंस के 8 भाई थे, सभी दौड़ पड़े, सभी से युद्ध करके सभी को परास्त किया। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्रस्ति, ये सब विलाप करने लगी। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। अब हम चाहेंगे कि कंस मर गया है तो अब कोई डरने की बात नहीं है। हाँ? रात्रि भर हम सभी आराम से सहन कर सकते हैं, क्यों? बोलो राधे राधे। हम चाहेंगे अपने वाणी को यहीं पर विराम दें। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हम सभी भाव और प्रेम के साथ करेंगे। सभी लोग भाव और प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, बोले हरि 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 बोल।
पीले अमृत घोर, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। सुमिरन से सब मुक्ति पाई, सुमिरन से सब मुक्ति पाई। नाम का पीले अमृत घोर, नाम का पीले अमृत घोर, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की। सभी लोग आरती का दर्शन करें, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। अन्दाक्षुष्पाणि समर्पयामि। एरग्गो हवेः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताय। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। गरुड़ करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैं। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। ओम आरार्धिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ततो बन्धपुष्पाञ्जलिः जलेन शीतलीकर्ण पुष्पैरेवाभ्यन्तरम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमया जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्डदेहनागं महिमानः सजन्त यतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि धाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय हो। हो। लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हरि बोल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताए